हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक गरुड़ पुराण में बताया गया है कि 84 लाख योनियों में से किस तरह के इंसानों का जन्म किस योनि में होता है और कौन सा कर्म करने के बाद आपका जन्म किन्नर, कुत्ता, गंधर्व, सियार, सांप आदि के रूप में होता है। तो आप भी जानना चाहते हैं कि अगले जन्म में आपका जन्म किस योनि में हो सकता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप सच में भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। माना जाता है कि कई वर्षों पहले जब ऋषियों ने महर्षि वाल्मीकि से जब यह प्रश्न पूछा कि मनुष्य योनि में रहते हुए किस कर्म से कौन सा जन्म मिलता है, तो उन्होंने कुछ अचंभित कर देने वाले उत्तर दिए थे। पहला, जो मनुष्य पराई स्त्री से संबंध बनाता है उसे भयानक नरक में जाना पड़ता है, जहां उसे कई प्रकार के दंड भोगने पड़ते हैं और उसके बाद उसको विभिन्न योनियों में जन्म मिलता है। सबसे पहले वह भेड़िया बनता है और फिर एक कुत्ते के रूप में जन्म लेता है। इसके बाद वह सियार, सांप, गिद्ध, कौवा बनता है। इन सभी योनियों में जन्म लेने के बाद अंत में उसका जन्म एक बगुले के रूप में होता है, जिसे समाप्त करने के बाद उसे पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। साथ ही जो मनुष्य किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती संबंध बनाता है या फिर बलात्कार जैसे कर्म करता है, तो उसे भी नरक भोगने और कई योनियों में जन्म लेने के बाद उसका अगला जन्म किन्नर के रूप में होता है। दूसरा, मनुष्य योनि में रहकर यदि कोई किसी की बात चोरी छिपे सुनता है तो उसे सरीसृप जीव अर्थात छिपकली का जन्म होता है। तीसरा, जो व्यक्ति अपने बड़े भाई का अपमान करता है, समाज में उसे नीचा दिखाता है, अगले जन्म में वह व्यक्ति एक कौच नाम के पक्षी के रूप में जन्म लेता है। महर्षि व्यास के अनुसार जो मनुष्य स्वर्ण और चांदी की चोरी करते हैं उसका अगला जन्म एक कीड़े और कबूतर के रूप में होता है। किंतु यदि अपराध चोरी से भी बड़ा हो तो योनि और भी भयंकर प्राप्त होती है। महर्षि व्यास के अनुसार जो व्यक्ति शस्त्र से किसी की हत्या करता है उसे गधे की योनि प्राप्त होती है। गधे के बाद वह मृग योनि को प्राप्त करता है। उसके बाद वह मछली, कुत्ता, बाघ और अंत में मनुष्य योनि को प्राप्त होता है। चौथा, देवताओं और पितरों को संतुष्ट किए बिना मरने वाला व्यक्ति 100 वर्षों तक कौवे की योनि में रहता है। इसलिए कहा जाता है कि श्राद्ध कराते समय कौवे को अवश्य भोजन कराएं ताकि हमारे पितृगण संतुष्ट हो जाएं। मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय श्री कृष्णा।